अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज के व्लॉग का स्टार्ट भी जो है मॉर्निंग से ही कर लिया है, क्योंकि ना सुबह जो है बस नाश्ता में ऐसी हल्का फुल्का पापे ब्रेड वगैरह खा ली थी, अंडे बॉईल कर लिए थे, पराठे और रोटी वगैरह नहीं तली थी। तो बस शाम के टाइम ना मैक्रोनी बना ली बेटी ने। तो बस उसका जो है थोड़े से क्लिप्स आए, थोड़े से क्लिप्स नहीं आए, तो चले मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ ना मेरी बेटी बना रही थी, तो बस उसने एक छोटी सी प्याज ली और उसको बस हल्का सा ब्राउन किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। और ना एक ही टमाटर डाला है, क्योंकि जनाब टमाटर बहुत महंगे हो गए, टमाटर प्यूरी थी नहीं, तो बस एक टमाटर डाल के और साथ ही जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 2-3 हरी मिर्चें डाली हैं। और ना चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और साथ ही बस नमक और काली मिर्च डाल के ना चिकन पाउडर हो तो वो भी डाल लें या चिकन क्यूब डाल लें। तो बस जो जो चीज़ें होती हैं घर में, बस उसी से तो जो है हमारी अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी पास्ता मैक्रोनी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो बस दूसरे चूल्हे पे जो है उसने नमक डाल के बॉईल करनी शुरू कर दी थी, और साथ ही ये जो मसाला भुन रहा था और ना डालते हुए की, पकाते वक्त की और खाते वक्त की जो है वीडियो पता नहीं बनी नहीं सही से। और ना बस मैंने कहा जितनी भी बनी है चलो वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं तो निकल गई थी मंथली ग्रॉसरी के लिए, मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था। तो मैंने कहा बस इसके भी थोड़े से क्लिप्स जो हैं वो डाल दूँ, बेटे के साथ जाती हूँ। तो ये था कि शाम को चाय के साथ मैक्रोनी वगैरह खा के फिर मैं निकल गई थी। और फिर जब ज़रूरत की चीज़ें जो थी, जो मेन आइटम होते हैं ना, बस वही परचेज़ किए। ज़्यादातर उन्हीं की वीडियो बनाई, क्योंकि अभी शुरू की तारीख होती है ना, तो रश बहुत होता है, वीडियो का तो गुमान ही नहीं बन सकता। और ना सुबह के टाइम चले जाओ तो ये कि रश कम होता है तो अच्छी वीडियो बन जाती है, लेकिन मैं तो फिर ठंडे टाइम ही जाती हूँ ना, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो फिर ये कि रश भी अच्छा खासा हो जाता है, और शुरू की तारीख़ों में वैसे भी रश ही होता है। तो बस यहाँ पे सारी ज़रूरत की चीज़ें जो जो मुझे चाहिए थी मैं वो ले रही थी। और मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टिप बताऊँ जो बहुत मेरे लिए अहमियत रखती है, और ना ये मेरी एक आदत ही समझ लीजिए। तो इस आदत को आप लोग भी अपनाएं तो आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा कि आप ना घर से पहले सारा सामान देख के जाएँ जो जो आपको चाहिए हो। यानी ऐसा होता है ना कि बाज़ औक़ात एक महीने जो चीज़ हमारे पास होती है तो फिर दूसरे महीने भी चल जाती है, तो फिर लिस्ट बनी हुई होती है और हम घर से देख के जाएँ हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर ना बहुत आसानी हो जाती है, बजट भी कंट्रोल में रहता है और डबल डबल चीज़ें भी नहीं आती हैं। और ना मैं तो ना ऐसे ही करती हूँ, सारे साबुन वगैरह भी देख कर जाती हूँ जो जो मुझे लेने होते हैं, और ग्रॉसरी की भी नमक मिर्च दालें वगैरह जो हैं सारी चीज़ें चेकआउट कर कर ही जाती हूँ, ताकि जो है डबल डबल भी ना आए। और ये कि जो चीज़ लेनी है वो लिस्ट में लिखी हुई होती है, तो उससे ये हमारे टाइम की भी ना बहुत बचत हो जाती है। और ना यहाँ मैं देख रही थी आलू बुखारे ना 2 तरह के थे, एक तरह के ना थोड़े येलो येलो थे सॉफ्ट से, और दूसरे जो थे काले थे। तो बस मैंने एक पैकेट ही लिया, और उसके अलावा जो है बाकी अपनी नमक मिर्च हल्दी कुटी मिर्च साबुत मिर्च काली मिर्च ये तो सब ना हर महीने तकरीबन आता है, तो ये ले लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने ना दालें नहीं ली थी, और ना बस ये मुझे हरी वाली दाल जो थी, मैं आजकल देख रही थी तो कुकिंग वाले जो चैनल्स पे जो ना ये पक रही थी, तो मैंने कहा चलें लेते हैं, ट्राई करते हैं। और मैदा तो मैं लेके ही रखती हूँ कि कढ़ी के अलावा भी जो ना कभी पकौड़े वगैरह बनाने का दिल चाहे, या फिर बेसन की खंडइयाँ बेले वगैरह भी बनाती हूँ ना मैं, तो इसीलिए। और चावल का पैक भी मैंने पिछले महीने ले लिया था बड़ा 5 किलो का, तो वो मेरा वही चल रहा था। और मैदे का भी एक पैकेट रखा हुआ था, तो बस मैंने एक ही लिया, क्योंकि मैं इसके ना पराठे भी बनाती हूँ, और ना साथ ही कभी जो है केक वगैरह बनाना हो तो उसमें भी काम आ जाता है। तो बस यहाँ जल्दी जल्दी जो है सिर्फ ना अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली, तो अच्छा खासा टाइम जो है वो मेरा बच गया। और जनाब आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक जो है कि परेशानी में
हम सुकून किस तरह पा सकते हैं, तो उसका फ़र्स्ट जो है कि हम वज़ू में रहें, क्योंकि पानी जो है गुस्सा और परेशानी दोनों बुझाता है। तो और सवाब तो हमें अलग मिलता ही वज़ू में रहते हैं जब हम, तो हमारा दिल दिमाग जो है वो बहुत पाक होता है और बस अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए ही जो हम अपनी ज़बान को तर रखते हैं। और दूसरा ये कि इस्तिग़फ़ार कसरत से करें, क्योंकि ये जो है हमारी तंगी को दूर करता है। तो बस ये है कि कोई भी काम करते रहें तो बस दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार का विर्द करते रहें। इस तरह के अमल करने से ना हम अपने ज़हन को बहुत पुरसुकून कर सकते हैं और बहुत सी परेशानियों से जो है बच सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए तो आप उससे निजात हासिल करने के लिए 2 रकात नमाज़ नफ़िल पढ़ें और अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला से बातें करें, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको जो है उस परेशानी से जो है जल्द से जल्द जो है छुटकारा मिल जाएगा। और ये जो है दिल को बहुत आपके सुकून और करार भी देगा। और बस यहाँ मेरी जो है देखें शॉपिंग हो गई थी, क्योंकि मुझे तो आपसे रूटीन शेयर करना होता है। जाती बाइक पे बेटे के साथ हूँ, लेकिन ये कि वापसी में सामान अच्छा खासा हो जाता है ना। और ना देखें गए हुए भी मुझे, मैं दिन की रोशनी में गई थी और अब अच्छी खासी रात हो गई है, तो बस मैंने ऑटो में सामान रखा सारा। और ना मैंने कहा चलें अभी थोड़ी सी रोशनी है तो रास्ते की भी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि बाइक पे तो बेटा इतनी हवा की तरह बाइक चलाता है कि मैं कैमरा निकालती नहीं हूँ कि मेरा मोबाइल गिर जाएगा। तो बस अब ऑटो में थी मैं, तो मैंने कहा आज जो है अपना शहर भी दिखाती हूँ आपको, हैदराबाद है यहाँ की रौनकें भी। और अब जनाब आ जाता है सबसे अहम काम, क्योंकि जो सामान लाओ तो उसको निकाल के रखो भी। उस वक्त तो इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अच्छा खासा सामान होता है, साथ सब्ज़ी भी होती है, फ्रूट भी होता है और ग्रॉसरी का सामान तो होता ही है। तो बस जो चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं ना, तो पहले जो है उनको समेट लेती हूँ फ्रिज में। मक्खन और ना ऐसी चीज़ें, ब्रेड वगैरह जो ख़राब होने का डर होता है ना, पहले वो रख देती हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ही सामान समेटती हूँ, क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है ना। अच्छा ये जामुन तो ना मुझे पसंद नहीं, मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ तो खाती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा किचन में काम करते करते ना थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, खाती रहूँगी। और ये ना एक दिन पहले का सामान आया हुआ था, तो पहले मैंने कहा इसको समेट लूँ, क्योंकि अलग अलग रखे हुए हैं ना पॉप्स, बिस्किट और चिप्स निम्को, तो आसानी हो जाती है। फिर बच्चे भी, जैसे कभी मैं मेहमानों के साथ बैठी भी होती हूँ तो फिर निकाल के जो है बेटी ले आती है, वरना फिर ढूंढते ही रह जाते हैं और चीज़ें जो है तहस नहस कर देते हैं। तो इसलिए जब इसी आती है ना, तो मैं अलग अलग करके ना अपने इत्मीनान के लिए रख देती हूँ जगहों पे। और ये भी बहुत बड़ा काम होता है, और ना कर लो वक्त से पहले तो बड़ी आसानी हो जाती है। परेशानी में सुकून पाने के लिए ना सबसे पहले आपको सदका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदका जो है बलाओं को टालता है और हमारी मुश्किलों और परेशानियों से जो है हमें निजात दिलाता है। तो सबसे पहले छोटा सदका हो, बड़ा सदका हो, या पैसों का हो, या रिस्क में से हम अपने कुछ दें, तो सदका ज़रूर दिया करें। इससे जो है हमें बहुत इत्मीनान और सुकून और खैर बरकत मिलती है। आप इंशाल्लाह करके देखें तो आप लोगों को भी जो है अपनी ज़िंदगी में फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। और बस जनाब यहाँ पे जो है मैंने अपना जो है चाय का इंतज़ाम किया, क्योंकि चाय पिए बगैर तो हिम्मत बनती नहीं है। और अभी थोड़ा मज़ीद काम और करना है, सारा काम चीज़ों को जगहों पे समेट के रखना है, और जो चीज़ें जो हैं रिफ़िल वगैरह करनी है वो भी साथ साथ कर लेनी है। और ना ये मेरा बेटा तो पहले ही अपना हिस्सा लेके चला गया था, तो बस मैं अपना और अपनी बेटी का बना रही थी। और ये लोग तो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं ना, मैंने तो खैर फीकी चाय बनाई थी। और बस ये खा पी के थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तो फिर ये अपने लग जाना है काम में, क्योंकि काम की तो छुट्टी है ही नहीं। तो बस जनाब यहाँ साथ साथ काम भी चल रहे हैं और बातें भी चल रही हैं। और मेरे व्लॉग पे आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, और वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। अच्छा अब ना रात में ना मैंने तो ना ये बचा हुआ सालन था, ये गरम कर लिया था ओवन में, रायते के साथ चिकन थी थोड़ी सी भुनी हुई सी, और ना रोटियाँ मंगा ली थी, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी काम करने की। तो बस अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।